इंडिया में जब ऑलरेडी इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं जो एआई का कोर्स करा रहे हैं, क्यों इंसान जाएगा चाइना? इनोवेशन कहाँ है? इन्होंने किस इंडस्ट्रीज से एआई के कोर्स डिजाइन करवाए हैं? आज एआई के नाम पे डिग्री बेची जा रही है, नौकरियां जा रही हैं। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि चाइना कंपटीशन में आ गया और अमेरिका को टेक करना शुरू कर दिया? यहाँ जो नेता हुए उन्होंने एक शिक्षा को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं। उनका मानना ये था कि इनका पेट ना भरने दो, अगर इसका पेट भर गया तो ये शिक्षा की ओर जाए, और जब ये शिक्षित हो जाएगा तो अधिकार और कर्तव्य जान जाए। यही कारण रहा कि आज भी हम वही हैं, चाइना हमसे 200 साल आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो बहुत सारी रैंकिंग्स निकलती है, उसमें ये कहा कि फर्स्ट पे आ जाता है अपना यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पे आ जाता है अपना चाइना और थर्ड पे इंडिया आ रहा है। चाइना का कुत्ता लाके दिखलाते हैं तो ये इनोवेटेड हो गए हम। विश्व गुरु कहने में अलग चीज है, बनना एक बहुत ही अलग चीज है। चाइना को अपने प्रोडक्ट को बेचने और मेंटेन करने के लिए इंग्लिश बोलने वाले बच्चे चाहिए, जो पूरी दुनिया में जो उनका प्रोडक्ट बिक रहा है उसे मेंटेन करें। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस कोर्स का नाम है। उसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है जो जितनी भी टेक कंपनियां हैं उनके कंसर्न से सिलेबस बनाई गई। तो प्लीज जस्ट इलैबोरेट थोड़ा ब्रीफ में कि किस तरीके का कोर्स है। विश्व के किसी भी कंट्री से कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में चाइना में पढ़ना चाहता है, चाहे वो साहित्य पढ़ना चाहता हो या मेडिकल पढ़ना चाहता हो, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हो या एमबीए करना चाहता हो या कोई भी कोर्स दुनिया का करना चाहता हो, उसे ये एग्जाम देना होगा। इसमें एग्जाम किस चीज का होगा? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसमें क्वालिफाई भी करना होगा। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने कहा इसके बारे में बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना के बारे में, लेकिन इंडिया चाइना के बारे में आज से ज़्यादा आज बात होगी चाइना के उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो एक कोर्स ऑफर कर रही है, विच इज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोर्स चाइना ने कई सालों बाद इंडियंस को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आकर इस कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आज इस कोर्स के बारे में जानेंगे, इस कोर्स को आपको क्यों करना चाहिए। इंडिया में आईआईटी, आईआईएम्स और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे कुछ परोस रहे हैं। वो क्या परोस रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, और इस यूनिवर्सिटी में आपको क्यों जाना चाहिए, सेफ्टी रिलेटेड क्या इशू हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने जो हमें क्वेश्चन पूछे थे, तो हम कोशिश करेंगे आज उन सभी क्वेश्चंस को जानने का, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने का कि एग्जैक्टली उस यूनिवर्सिटी में क्या होगा, अगर आपका बच्चा जाता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीख सकता है, और इंडिया का फ्यूचर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आज पूरा एआई के बारे में हम बात करेंगे। वी हैव मिस्टर DN त्रिवेदी हियर इन द स्टूडियो, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं HUST के। तो आज बात होगी उनसे पूरा का पूरा एआई के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। यू बीइंग द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अ चाइना बेस्ड यूनिवर्सिटी, कितना रोल आ जाता है, कितना प्रेशर आ जाता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर आप शुरू में एलाबोरेट कर पाएं तो। देखिए, मैंने 2003 से इसको शुरू किया जी। शुरुआत में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अब जैसे बच्चा यहाँ से गया तो बच्चा को वहाँ सेफली लैंड कराना, जी, हॉस्टल में शिफ्ट करना, फिर वो एकदम अनजान है, लैंग्वेज भी उसे नहीं आती, फिर उसे वहाँ का लोकल मार्केट दिखलाना, यहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, उसके बैंक अकाउंट्स खुलवाने, उसके लिए जैसे हॉस्टल में कहीं भी आप जाते हैं जी, तो आपको उसका बेडशीट वगैरह सारा इंतजाम करना। तो शुरू में तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब तो यूज टू हो चुका हूँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तो मैं कहते हैं ना, मैन डज नॉट वर्क, सिस्टम वर्क्स। तो यहाँ से वहाँ तक, अब तो चाइना तक पूरा मेरा सेट है, स्टाफ्स हैं, तो वो सब इजीली हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ठीक है, बात करते हैं HUST विच इज हस्ट के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूनिवर्सिटी, क्या करती है ये काम? ये जो यूनिवर्सिटी है ना, एक चाइना के पायनियर यूनिवर्सिटीज में से एक है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसका एक अजीमोशाम नाम है। अगर आप देखेंगे तो चाइना की टॉप 10 में आती है, और ये गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ IIT है, तो ये उसी लेवल की है। अगर आप वर्ल्ड वाइड इसका QS रैंकिंग देखेंगे तो 319 आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसका शॉर्ट नेम है हस्ट, HUST, फुल नेम हाजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अपने नाम से ही जाहिर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका जो ऑरा है वो एक देखने लायक है। आप समझो 700 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है। 700 एकड़ इज अ वेरी बिग नंबर ना। और उसमें वहाँ की जो गवर्नमेंट है वुहान की, उसका जो रूल है म्युनिसिपल का, 75% ग्रीनरी, फॉरेस्ट। ठीक है। इसे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। लेकिन बात सर ये आ जाती है कि इंडिया में जब ऑलरेडी इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं जो एआई का कोर्स करा रहे हैं, आईआईटी की बात करूँ, IIM में भी बहुत सारे कोर्सेज अब चलने लगे हैं,
क्यों इंसान जाएगा चाइना, वो भी ऐसे नेशन के साथ जिसके साथ हमारी ट्रबलसम रिलेशंस हैं? बहुत, देखिए ये दोनों आपने दो सवाल पूछ दिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह और रिलेशन अपनी जगह। ठीक है तो आप क्या चाहते हैं, पहले मैं रिलेशन पे बात करूं या पहले मैं टेक्नोलॉजी पे बात करूं? सर, आई थिंक पहले टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। करेक्ट। तो देखिए आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में अभी तक एआई पे कितना इनोवेशन हुआ है। आज हमारे यहाँ एक छोटा सा उदाहरण पेश हुआ, ये जो अभी एआई समिट हुआ था, ठीक है, ओके। तो इसमें एक किसी ने नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, किसी यूनिवर्सिटी ने चाइना का एक कुत्ता लाके बताया कि ये हमने इनोवेट किया है। तो ये अकेली वो यूनिवर्सिटी नहीं है जी। हर शहर में वही है, वही घिसे पिटे फार्मूला। आप मुझे ये बताइए कि इनोवेशन कहाँ है और इन्होंने किस इंडस्ट्रीज से एआई के कोर्स डिजाइन करवाए हैं? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने क्या किया, क्या पढ़ाया है? आज हो यही रहा है कि एआई के नाम पे डिग्री बेची जा रही है, इन्हें डर लग, नौकरियां जा रही हैं। तो अब कॉलेज चलाना भी एक बहुत खर्चीला काम है। ठीक है, स्टाफ की सैलरी देनी है, बहुत सारे दूसरे खर्चे हैं। तो अब जो कॉलेज मालिक हैं उनको दिमाग में आ रहा है कि अब ये तो जो ओल्ड फैशन था हमारा कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल या कुछ और जो भी टेलीकम्युनिकेशन, ये अपने जमाने में सब बहुत आगे गए। अब ट्रेंड, दुनिया चेंज हो रही है। अब इनको ये डर लग रहा है कि साहब हम क्या करेंगे, हमारे कॉलेज न बंद हो जाए, खर्चे चलाने हैं। तो मूर्ख कौन है? बच्चा। मूर्ख कौन है? पेरेंट। अब एक ट्रेंड चला, हवा चली, एआई एआई एआई, तो अब सब लोगों ने एआई कोर्स बेचना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई यही कि इनोवेशन नहीं है, सिर्फ आपको डिग्री मिलनी है। चाइना क्यों आगे गया? अमेरिका और चाइना, इनोवेशन एआई का कहाँ पे है? इन्हीं दोनों कंट्रीज में मेजरली यहीं पे है। मेजरली टेक कंपनियां इन्हीं कंपनीज में हैं जो वर्ल्ड को लीड कर रही हैं। तो इन्होंने मार्केट डिमांड को लिया और सिलेबस डिजाइन किया एज पर कंपनीज, एज पर टेक कंपनीज, उनकी कैसी जरूरतें होने वाली आज और आज से 20 साल 50 साल बाद। तो उस हिसाब से इन्होंने कोर्स डिजाइन किए, उसमें कंपनियों की सहमति ली गई, है ना। और यही कारण है कि वो बहुत आगे चले गए। आज पूरी दुनिया में एआई का डंका बज रहा है, नौकरियां जा रही हैं। आपने भी सुना होगा ओरेकल में 30,000 नौकरियां एक ही दिन में, सुबह सब सो के उठे तो बेरोजगार। और ये सिर्फ ओरेकल की बात नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। विप्रो में भी सुना आपने, इन्फोसिस में भी सुना आपने। तो क्या है, दुनिया जब चेंज होगी तो ये तो नेचुरल सी चीज है, आपको भी अप टू डेट होना पड़ेगा एज पर इंडस्ट्री डिमांड। ना कि आपके वही घिसे पीटे पुराने गाने चलते रहेंगे तो जमाना खराब है, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। एग्जैक्टली। हमने एक टाइम पे सुना था कि अगर टेक्नोलॉजी में कोई देश आगे है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि चाइना कंपटीशन में आ गया और चाइना ने अमेरिका को टेक करना शुरू कर दिया? देखिए आपको इसके पहले आपको समझना होगा कि चाइना इतना आगे गया क्यों। ठीक है, मैं 2003 में सबसे पहले चाइना गया था। तो पूरे चाइना को मैंने साइकिल पे देखा था, और आज मैं देखता हूँ 45वें मंजिल में पेट्रोल पंप है। ओके। टैक्सी चल रही है विदाउट ड्राइवर। आप खड़े, आपको चाइना में कहीं से कहीं जाना है, ऐप है, ऐप पर आपने किया, वो गाड़ी आ गई या गाड़ी खुल गई, आप बैठ गए, कोई ड्राइवर नहीं। मॉल्स में देखेंगे, बड़े बड़े मॉल्स हैं, कोई आदमी नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में कोई आदमी नहीं मिलेगा, रोबोटिक डॉक्टर्स है। आप मॉल में यूरिन किया, आपका पूरा यूरिन का टेस्ट चला गया और रिपोर्ट चली गई, रिपोर्ट्स आ गई। आपका होल बॉडी स्कैन हो गया और आपकी सारी डिजीज निकाल के अलग रख दिए गए। अब डेटा, सब सारा डेटा पे, पूरी दुनिया डेटा पे जा रही। तो चाइना इतना आगे क्यों गया? क्योंकि उसने अपने अतीत को भूलना सीखा। हम 45 में 47 में आजाद हुए, हमसे 2 साल बाद वो आजाद हुए, है ना। 49 में वो आजाद हुए। वो जापान के गुलाम थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम तो वो कौम है जो जिस पे हर देश ने शासन किया है। That's very true, yes. और हम हारे हैं अपनों से। आज भी हम क्या कर रहे हैं? आज भी हम अपने सिलेबस में पढ़ा रहे हैं कि हम गुलाम थे, हम बता रहे हैं कि हम गुलाम थे। आज भी हमारे यहाँ सड़कें उन्हीं के नाम पे है। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो भाषा है वो अंग्रेजी प्रधान है। हम, है ना, अंग्रेज चले गए, कॉन्वेंट छोड़ गए। चाइना में आज भी चाइनीज लैंग्वेज है। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं भूला, और उसमें उन्होंने जोड़ा डिसिप्लिन, वर्क इज वर्शिप। पूजा ही
वो काम ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। हमारे यहाँ श्लोक में रह गया सिर्फ कि कर्म ही प्रधान है, उसे हकीकत में नहीं आने दिया गया। हमारे यहाँ जो नेता हुए उन्होंने एक शिक्षा को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं, डिसिप्लिन को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं। उनका मानना यह था कि इनका पेट ना भरने दो, अगर इसका पेट भर गया तो ये शिक्षा की ओर जाएगा, और जब ये शिक्षित हो जाएगा तो अधिकार और कर्तव्य जान जाएगा। तो अधिकार कर्तव्य जान जाएगा तो नेता के पीछे कौन घूमेगा। यही कारण रहा कि आज भी हम वही हैं, चाइना हमसे 200 साल आगे निकल। 200 साल? जी हाँ। और हमें लगेंगे अभी इतने टाइम के, अब जब तक हम वहां जाएंगे वो 500 साल आगे हो चुका होगा। प्रैक्टिकल तो यही है। क्या सर ऐसे कह सकते हैं कि चाइना में ऑथोरिटेरियन रिजीम है, वहां पे सरकार नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ गए, हम बहुत इसको पीछे रह गए? देखिए, डेमोक्रेसी का आप क्या कहे, डेमोक्रेसी क्या है ये एक अलग विषय है। लेकिन अब मैंने जो देखा चाइना में, वहां लोगों में एक चीज देखी, डिसिप्लिन। तो वहां लोगों को जैसे सुबह 8 बजे से वहां ऑफिस स्टार्ट होते हैं या स्कूल कॉलेज स्टार्ट होते हैं, तो सुबह 8 बजे से लेके 12:30 तक 4.5 घंटा ये वर्किंग आवर है। इसमें आप किसी से नहीं पूछ सकते तुम कैसे हो, तुम्हारी वाइफ कैसी है, तुम्हारी भाई बहन कैसे है, ठीक है, वो आपको डांट देगा। वर्क कल्चर है। फिर वहां 2 बजे से 1.5 घंटे का लंच, फिर 2 से 5:30 वर्किंग आवर है। वो तन मन धन से अपने काम में लगे, जो उनकी ड्यूटी है वो उसमें लगे। फालतू चीजों की बकवास की उनके पास टाइम नहीं। आप ट्रेन में भी जा रहे हैं तो हमारे यहाँ जा रहे हैं ट्रेन में तो पॉलिटिक्स, ये वो बेफजूल के डिस्कशन है। वहाँ वो ये सब चीज ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो वो विकास में लगे हुए 24 घंटा विकास विकास विकास। और हम विकास को ढूंढ रहे हैं, विकास की तरह विकास के पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एआई की बात करूं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो बहुत सारी रैंकिंग्स निकलती हैं। उसमें ये कहा कि फर्स्ट पे आ जाता है अपना यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे आ जाता है अपना चाइना, और थर्ड पे इंडिया आ रहा है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड स्कोर। कहाँ आ रहा है थर्ड पे चाइना, इंडिया? किताबों में या सपनों में? आप हैं कहाँ? फर्स्ट पे भी अमेरिका, सेकंड पे भी चाइना, थर्ड पे भी चाइना, फोर्थ पे भी अमेरिका, यही तो है। हम हैं कहाँ? क्या कर रहे हैं हमने? क्या इनोवेशन किया है हमने? चाइना का कुत्ता लाके दिखलाते हैं तो ये इनोवेटेड हो गए हम। अपडेट। विश्वगुरु कहने में अलग चीज है, बनना एक बहुत ही अलग चीज है। तो अब रियल ज्ञान चाहिए आपको, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अगर पढ़ाई करनी है तो आपको, ये दुनिया छोटी हो गई है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? और अगर आप वही घिसे पीटे में चलना चाहते हैं, सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, होम सिकनेस है, फिर तो इंडिया ठीक है। एग्जैक्टली। हाल फिलहाल में जो सरकार है वो कहती है कि हम स्टेम में बहुत आगे हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, मैथमेटिक्स। एग्जैक्टली। तो विमेन भी बहुत सारी आ रही हैं। सरकार कहती है कि हमने तो बहुत ज़्यादा स्टेम में किया काम किया है, उसके बाद भी इतना इशू तो नहीं आना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, काम कागजों में होना अलग चीज़ है और प्रैक्टिकली होना अलग चीज़। ठीक है, अभी हमारी सरकार को थोड़ा हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिल जाए, इलेक्शन जीतने से फुर्सत मिल जाए, इलेक्शन। हमारे यहाँ इलेक्शन जीतना ही सरकारों का काम है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि एजुकेशन, रियल एजुकेशन को किस तरह से इनोवेट किया जाए। आज हमारे यहाँ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एआई कब से आ रहा है? कब से हम सुन रहे हैं एआई आ रहा है, क्रांति होने जा रही है, दुनिया बदल जाएगी, नौकरियां चली जाएगी। 3-4 साल तो हो गए। हाँ, कोविड के आसपास, कोविड के बाद से शुरू हो गया खेल। तो अभी तक हमारी गवर्नमेंट सो रही थी क्या? उसको नहीं मालूम था कि इनोवेशन में पैसे खर्च करने हैं? लेकिन खैर, ये हम यहाँ पॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। देखिए, शिक्षा में चाइना हमसे बहुत आगे जा चुका है। आज अमेरिका को भी पीछे छोड़ रखा है। अमेरिका अपने डॉलर के दादागिरी पे जो भी कर ले, ठीक है, लेकिन आज उसका नेतृत्व भी उस देश को कहाँ लेके जा रहा है, एक अलग चीज है। ये बालक विषय हो सकता है। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में किसी से छुपा नहीं है कि चाइना बहुत आगे है। और आगे अपनी कर्मठता, अपने पैशन की वजह से आया है, अपनी क्षमताओं को उसने विकसित किया है। वहाँ 1 नेशन 1 सिलेबस का पॉलिसी। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि हरियाणा का सिलेबस अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, केरला का अलग होगा। तो वहाँ की बात ही अलग है। वो एक वेल डिसिप्लिन कंट्री है। ठीक है, आप जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स की बात कर रहे हैं, कुड यू प्लीज जस्ट एलाबोरेट थोड़ा ब्रीफ में कि किस तरीके का कोर्स है? अगर कोई बच्चा, इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे जाता है तो कैसे कैसे कंप्लीशन होगा, क्या रहेगा? देखिए, अभी सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि चाइना ने अपने जो अब्रॉड से स्टूडेंट्स उसे लेने, उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। ठीक है, अब वो चला अमेरिका के राह पे।
अभी तक क्या हो रहा था, 2025 तक चाइना में आप डॉक्यूमेंट भेजते आपका एडमिशन हो जाता किसी भी फील्ड में। ठीक है। अब उसने बोला नहीं, बहुत हो गया, अब हमें चाहिए बेस्ट ब्रेन। तो उसने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम रखा CSCA। ओके। अब उसमें उसने किया कि अब विश्व के किसी भी कंट्री से कोई भी बच्चा जी। किसी भी फील्ड में चाइना में पढ़ना चाहता है, चाहे वो साहित्य पढ़ना चाहता हो या मेडिकल पढ़ना चाहता हो, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हो या MBA करना चाहता हो, लॉ पढ़ना चाहता हो या कोई भी कोर्स दुनिया का करना चाहता हो, उसे ये एग्जाम देना होगा और क्वालिफाई करनी होगी। और इसमें एग्जाम किस चीज़ का होगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ओके। अब आप देखिए, हमारे यहाँ जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें मेडिकल करना होता है, मैथ की कोई जरूरत नहीं होती, मैथ पढ़ते ही नहीं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ इसे जोड़ दिया। वेरी गुड, नाइस। आपको मैथ पढ़ना होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसमें क्वालिफाई भी करना होगा। और क्वालिफाइंग क्या रखा, 60%। ओह माय गॉड, नॉट द परसेंटाइल। ओके, नहीं है। 100 मार्क्स है, 60 आए तो भी आप क्वालिफाइड हैं, नहीं तो आप क्वालिफाइड नहीं है। अब उसे बेस्ट ब्रेन चाहिए। तो यानी इंडियन स्टूडेंट अगर जाता है तो उसे पहले CSCA पे रजिस्टर होना पड़ेगा, हाँ, एग्जाम और देना ये पड़ेगा। एग्जाम 5 बार होगा साल में। दिसंबर से शुरू होगा, दिसंबर में पहला एग्जाम था। चाइना में ही होगा? नहीं, ऑनलाइन आप अपने घर से देंगे। ठीक है। पहला दिसंबर में हुआ, इसके बाद फिर उन्होंने किया जनवरी में, फिर उन्होंने किया फरवरी में, अभी अप्रैल में है। 25 अप्रैल को एग्जाम है, जिसका रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट एग्जाम होगा जून में उनका। अब ये इतने एग्जाम देने के बाद, ये 5 एग्जाम में जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, वो उनमें से सेलेक्ट करेंगे। हमें बेस्ट ब्रेन चाहिए, फिर वो उन बच्चों को अपने यहाँ एडमिशंस देंगे। ठीक है। तो एक तरह से आप समझिए वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन को ले रहा है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा डॉक्यूमेंट भेजा और आपका एडमिशन, जो कि आजकल इंडियन यूनिवर्सिटीज में हो जाता है। नहीं, वहाँ नहीं होगा। आपको क्वालिटी, आप में दम है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप भी बहुत सारे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपको डे 1 से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आपको चाइना जाना होगा, वहां अपने आप को प्रूफ करना होगा। अब अगर आप टॉपर हैं तो आपको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप में कोई ट्यूशन फी नहीं, कोई हॉस्टल फी नहीं, आपको 1200 RMB पर मंथ स्टाइपेंड भी देगा। वेरी गुड। ऑन एन एवरेज बच्चों को जो पास कर गए सब्जेक्ट लिए, किसी में उन्हें किसी पेपर में कभी लगा नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो आपको हर साल अपने आप को प्रूफ करना है। किसी पेपर में क्रॉस नहीं लगा, स्मूथली आप जा रहे हैं, तो 35 to 50% स्कॉलरशिप मिल जाता है फीस में। वेरी गुड। क्योंकि ये सबको, लेकिन आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा। और आई थिंक एजुकेशन भी इतनी महंगी तो नहीं लग रही है, नहीं, आप बता रहे हो, काफी सस्ती। आप देखो, अब्रॉड से जो फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे, 30,000 RMB उनकी ट्यूशन फी रखी गई। मतलब इंडियन करेंसी में अगर देखें, अगर 13 रुपए के आसपास का भाव है, तो वही 3,90,000 95,000 के आसपास एक साल की ट्यूशन फी आ रही है। इतना कोई भी इजीली अफोर्डेबल, रहने का कोई 90 से 95,000 रुपया रहने का है। खाने का आप मान के चलो कि अगर आप वहाँ गए हो, अगर आप उनके मैस में जाते हो, तो आपका 10 RMB एक बार का, मतलब इंडियन करेंसी में 130-132 रुपए के आसपास। ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से बनाते हो, हॉस्टल उनके बड़े अच्छे बने हैं, मतलब एयर कंडीशन, अटैच बाथरूम और हर फ्लोर पे कॉमन किचन। अब कॉमन किचन में इंडक्शन आपने अपना लेना है ना, अब वो इलेक्ट्रिसिटी 100% वो फ्री दे रहे हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है। वेरी गुड। ठीक है। तो खाना बनाने में हार्डली 30 से 35 मिनट लगता है स्टूडेंट को। और उसमें भी जो स्टूडेंट्स है, उनका रूममेट है या बगल वाला, तो 2-3-4 बच्चे मिल गए, साथ मिलके बना लेते हैं। कॉमन कर लिया, आटा मैं, चावल तू, दाल तू, बर्तन तू। तो अगर इस तरीके से कर लिया, तो आप यकीन करेंगे 3,000-3,500 रुपए, मतलब एक किचन में 15,000 रुपए में 5 बच्चे बड़े आराम से दूध, अंडा, फल सब कुछ हो जाता है। एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं, एक हेल्दी डाइट हो जाता है, जो इंडिया में तो मुझे नहीं लगता इतना कम में पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, अगर हम बात करें इस कोर्सेज के ड्यूरेशन की, कितने टाइम? 4 साल का ये कोर्स है। ठीक है। और इसमें मतलब आप जैसे ही फर्स्ट ईयर अपना निकालते हैं, इसके बाद से आपका समझिए आपका प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाता है साथ साथ, है ना। रियल इंटर्नशिप थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो जाता है, और 4th ईयर से तो पूरा इंटर्नशिप है। आप कंपनी जो जाते हैं, है ना, और वहाँ आपको प्रैक्टिकल
मौका मिलता, सैलरीज भी मिलती है। सर लेकिन अब हम बात करते हैं, जब एक इंडियन सिटीजन जाता है चाइना में, तो ऐसा नोशन बना दिया गया है, या आफ्टर 2021 गलवान क्राइसिस के बाद जो हुआ, लोगों के दिमाग में एक नोशन बैठ गया है कि वहाँ जाके हमारा एक माइंडसेट भी गलत हो जाएगा, हमारे लिए दुश्मन देश है। सेकेंडली जो चाइनीज नेशनल हैं उनका भी हमारे लिए नज़रिया खराब लगता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। गलवान हुआ, हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जाना, चाइना के किसी आम आदमी को पता भी नहीं था कि गलवान भी कोई चीज हुआ। यस, वहां के लोकल आदमियों को कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। चाइना में आप देखें वहाँ धर्म को बुद्धिस्ट, मोटा मोटी आप कहें तो बुद्धिज्म है ना। वहां बोला गया कि धर्म को अपने अंदर रखो। हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद का मठ का वहाँ इस तरह का प्रचलन नहीं है ना, धर्म को अपने ऊपर उन्होंने हावी नहीं होने दिया। ठीक है। तो और वहाँ रेसिज्म का तो सवाल ही नहीं है। चीनी इतने अच्छे होते हैं, इतने भाई पसंद वाले लोग होते हैं, उन्हें तो अपने विकास से मतलब नहीं है। वो कहाँ दुनिया के पचड़े में जाएंगे? अगर वो दुनिया के पचड़े में जाएंगे तो इतना आगे कैसे बढ़ेंगे वो? वेरी गुड। तो उन्हें कोई उससे, उन्हें पता भी नहीं है, मतलब ही नहीं है। वो अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, है ना। बहुत ही प्यारे, बहुत ही भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब इंडिया से मैं बच्चे लेके वहां गया हूँ तो बच्चे जाते हैं, पहली बार तो बहुत सामान होता है उन्हें। प्रोफेसर्स को सामान बच्चों का उठाते हुए देखा है। वेरी गुड। जो पीएचडी लेवल का प्रोफेसर है, Nice. वो देख रहा है कि बच्चा गया वहां सामान। तो इतनी भाईचारे वाली बातें हैं वहां, ऐसा कुछ है ही नहीं। लैंग्वेज हमें लगता है कि हम चाइनीज कैसे नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ व्हाट्सअप है तो वहाँ वीचैट है, और वीचैट ही उनका दुनिया, उसी में बैंक है, सब कुछ है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। अब आपका बैंक अटैच हो गया, लैंग्वेज आप दुनिया का कोई भी लैंग्वेज इधर से बोलो, वो वीचैट में ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप कहीं मार्केट में गए, दुकानों में गए, होटल में गए, रियल टाइम कन्वर्ट, वहां एक शीशा लगा है, उस तरफ से वो चाइनीज में बोल रहा है, आप हिंदी में बोलो, भोजपुरी में बोलो, मगही में बोलो, राजस्थानी में बोलो, वो चाइनीज में सुन रहा है, आप वो चाइनीज में बोल रहा है, आप अपने लोकल लैंग्वेज में सुन रहे हैं। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, खत्म कर दिया गया चाइना में, है ही नहीं है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द एआई। एआई सब कुछ एआई है। आज दुनिया में जितने लड़ाइयाँ हो रही हैं, वार है, सब एआई, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। अब ह्यूमन कहाँ? अब देख रहे हैं ईरान का क्या हालत हो रहा है, या आगे इंडिया ने सिंधु वन किया, तो टेक्नोलॉजी था सब। यहाँ घर में बैठे बैठे कहाँ से कहाँ, क्या से क्या कर दिया गया। तो अब तो सब कुछ एआई पे ही होना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। और अब चाइना को अपने प्रोडक्ट को बेचने और मेंटेन करने के लिए इंग्लिश बोलने वाले बच्चे चाहिए, जो पूरी दुनिया में जो उनका प्रोडक्ट बिक रहा है उसे मेंटेन करें। तो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस कोर्स का नाम है, उसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है जो जितनी भी टेक कंपनियां हैं उनके कंसर्न से सिलेबस बनाई गई। ठीक है। क्या इसका कुछ क्राइटेरिया आप बता सकते हैं? कुछ एज क्राइटेरिया है, पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन आपको करनी जरूरी है? क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा? 25 साल मैक्सिमम एज तक वो लेते हैं। 4 साल का कोर्स है, +2 आपका मिनिमम, 10+2 ये मिनिमम आपका होना जरूरी है। साथ में आपका पासपोर्ट होना जरूरी है, पुलिस क्लियरेंस चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल। मतलब 12th के बाद भी अगर आपको कोर्स करना है तो आप वहाँ पे जाके कोर्स कर सकते हैं 4 साल करने के बाद। अगर मैं बात करूँ त्रिवेदी जी प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, प्लेसमेंट वहाँ दुनिया जहान की कंपनियां आती हैं। That's true, agree. अब वो चाइना के आप देखें तो एआई में अगर हम देखें तो एआई में टॉप में आता है पेकिंग यूनिवर्सिटी, और ये दूसरा है तिंगशुआ। ठीक है, तिंगशुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पे ये आ जाता है। आप बताइए इंडिया में कितने आईआईटी हैं? लेस देन 100। हम प्लेसमेंट कंपनी तो जाती है ना, क्या सारे बच्चों का हो जाता है? ऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्टली नहीं। तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है ना। ये जरूर 100% कंपनीज आती हैं, दुनिया जहान की कंपनीज आती हैं। और अभी एआई का सिनेरियो ये है कि अगर 10 नौकरियां हैं तो इंजीनियर 2 ही है। आपको याद होगा 84, 80, 85 के दशक में जब राजीव गांधी आए इंडिया में और उन्होंने एक नया इनोवेशन दिया, कंप्यूटर क्रांति।
तो उस वक्त जिन्होंने छोटे छोटे भी कंप्यूटर कोर्स किए एनआईटी वगैरह से, वो भी अमेरिका तक पहुंच गए। एग्जैक्टली। तो अभी वक्त तो वही है, शुरुआत। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ के आएंगे, आप इंडिया के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप वर्ल्ड के 11th रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसकी वर्ल्ड रैंक 11th है, जिसका क्यूएस रैंकिंग 319 है, तो कुछ तो उसमें दम है ना, कुछ तो इनोवेशन है। आप वहां से पढ़ के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप घिसी पिटी चीजें नहीं पढ़ के आ रहे हैं, कुछ नया सीख के आ रहे हैं। तो इंडिया की भी जितनी टेक कंपनियां हैं वो भी आपका स्वागत करेंगी। और प्लेसमेंट है वहाँ, बाहर बड़ी बड़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ आती हैं, उनको भी जरूरत है, अभी तो भूख लगी है, सबको टेक्निकल हैंड चाहिए अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। और प्लेसमेंट बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वहाँ। मैंने देखा है 2-2 2.5 करोड़ इंडियन करेंसी में तक की पैकेज वहाँ जा रही है। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी डिसेंट नंबर। वेरी डिसेंट नंबर। मिनिमम सैलरी जो मैंने देखा था पिछली बार, जो वहाँ सितंबर अक्टूबर में वहाँ प्लेसमेंट का मेला लगता है हर जगह, तो उसमें मैंने देखा था कि जो नॉर्मल बेसिक सैलरी जो बेसिक बच्चों को गया वो 50 लाख से ऊपर का था 50 इंडियन लाख। करेंसी में। यस, इंडियन करेंसी डिसेंट, मतलब यहाँ पे आईआईटी आईएम के बच्चों को मिलना मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, जनरली, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उस मायने की है। सर बहुत सारे लोग ना इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बोलेंगे कि यार बहुत लेट हो गया, 2026 में अगर हम शुरू करेंगे तब जाके हम 2030 तक जाके हमारा कोर्स पूरा होगा, तब पता नहीं एआई की कंडीशन क्या रहेगी, बहुत पीछे ना चले जाएं हम। तो आप क्या करेंगे, आप राताराती तो कोई कोर्स है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए अभी शुरुआत हुआ है, अभी एआई का और अगले 50-100 साल तक चलने वाला है। अब जो भी चेंजेस होंगे इसी के अंदर होंगे, घिसी पिटी चीजें नहीं आएंगी। कंप्यूटर साइंस आया तो एक दिन में खत्म नहीं हो गया। अगर 80 के दशक में आया तो अभी आप देखिए हम 2026 में खड़े हैं। exactly. इतना लंबा समय तो चल गया ना। अब जो भी क्रांति होगी वो इसी फील्ड में होगी। और जो आपने एक दूसरा सवाल पूछा था मुझसे कि दुश्मन देश, तो मैं इस पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लंका में लड़ने गए और जब उन्होंने रावण वध किया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी को बोला, जाओ जाके वहां से ज्ञान लेके आओ। तो हम तो उस सभ्यता के लोग हैं जो दुश्मनों से भी ज्ञान लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेने में लक्ष्मण जी गए तो उनके सर के पास खड़े हो गए, रावण ने कुछ नहीं बताया, वापस आए तो कुछ बताता ही नहीं, बोला कि तुम पैरों के पास जाके खड़े हो, विनम्र बनो। एग्जैक्टली। तब ज्ञान लिया। अब ज्ञान लेने जा रहे हैं, आप वहां घर बसाने नहीं जा रहे हैं। 4 साल की बात है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में इससे बेस्ट आप कर सकते हैं, आ जाइएगा, तो आप आ जाइए। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। सर जितना मैंने इंडियंस को देखा है, उनका माइंडसेट थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा है। इंसान आज जो भी अपनी ज़िंदगी में करेगा वो वेस्ट में जो चल रहा होगा उसको कॉपी पेस्ट करना चाहेगा। हमने कभी देखा ही नहीं कि हमारे पड़ोसी में एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी में हमसे इतना आगे निकल गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा सरकार की गलती है, लोगों की गलती है, माइंडसेट की गलती है, क्या हुआ? देखिए, अभी मैंने इसका जवाब आपको दिया था कि कुछ तो सरकारों की है ही। पहले हमें भूखे पेट रखा गया, अब धीरे धीरे हम खाना खाने लगे हैं। अब हमारे में बैठा दिया गया दुश्मन देश है, चाइनीज सांप बिच्छू खाते हैं, जबकि ऐसा हमने कभी नहीं। आ रहा था डाइट पे भी अभी वैसे चाइनीज सांप बिच्छू खाया हमने अपने लाइफ में नहीं देखा, 2003 में भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देखता हूँ। Okay. वो बहुत रिच खाना है। उनके एक टेबल पे एक बार में कम से कम 10 से 12 आइटम होगा। सब्जियां 3-4 तरह की, सलाद 2-3 तरीके का, रोटियां, चावल, हर चीज होगा। हाँ, ये है कि हम मसाले बहुत खाते हैं, वो मसाले खाते ही नहीं। हाँ, कोविड के बाद वहां एक मैंने चेंज देखा, वो हल्दी खाने लगे। उसके पहले वो हल्दी भी नहीं खाते। चलो आयुर्वेदिक अप्लाई कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया का नाम है वुहान। नहीं, डिस्ट्रिक्ट का नाम है वुहान। डिस्ट्रिक्ट का नाम है वुहान। हाँ, वुहान ये एक एजुकेशन मतलब हब है। ठीक है ना यहाँ। हाँ, और ये काफी खूबसूरत शहर है। चाइना के टॉप 7 या 8 मतलब जगहों में से ये सिटीज में आता सिटीज में, जैसे हमारे यहाँ बैंगलोर है, मुंबई है, कलकत्ता, उसी तरह का ये वहाँ का फेमस सिटी है। लेकिन वुहान आप सभी जानते हैं कि वुहान फेमस और इनफेमस हुआ था अपने कोविड की वजह से। यस। तो बहुत सारे पेरेंट्स में भी शायद बोले कमेंट सेक्शन में भी कि यार आप वुहान भेज रहे हो हमारे बच्चे को, वहां तो लैब है, वहां से तो वायरस निकला है। देखिए, अब इसका तो ये है कि आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, तो कहीं कुछ भी हो जाए। तो अब वहाँ लैब से कैसे निकला, अब कोविड सही में बीमारी थी या कोविड को बीमारी बनाया गया अरबों का दवाई बेचने के लिए,
बहुत सारी विवाद की चीजें। वो आफ्टर ऑल कोविड का दवा क्या था? कोविड जिसको भी हुआ तो जो हॉस्पिटल गया वो लौट के नहीं आया, जो घर में रहा वो बच गया। ना वो बुखार था ना कुछ था, मतलब एक क्या था, ये तो समस्या, तो रहस्य है। और ये हमेशा ऐसे रहेगा। और हमेशा से रहेगा, बीमारियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, जिंदगी चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव के बारे में। चाइनीज नेशनल्स इंडियंस को लेके क्या सोचते हैं? वेरी फ्रेंडली, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, उन्हें पछड़ों में पड़ना नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने विकास में लगे हैं, आपको जाके अपना विकास करना है। रेसिज्म नाम का वहाँ चीज नहीं, जैसे यूरोप में है, वो बहुत है दृष्टि से हमें देखते हैं। वो सोचते हैं कि हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि हम गुलाम रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि कल ये हमारे गुलाम थे, आज आपके घर का नौकर, कल को करोड़पति बन के आपके सामने आएगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो वही चीज है जी उनके ना। तो और हम अभी भी उनके पिछले को बने हुए हैं, जबकि हमारे बगल का हमारा पड़ोसी चीन हमसे बाद में आजाद होता है और हमसे कहां आगे निकल जाता है। वो एक सपनों का कंट्री बन चुका है और हम किताबों के विश्वगुरु हैं। सर एक बहुत पर्सनल सा सवाल है, अगर मुझे एआई का कोर्स करना होगा, मैं ऐसे देश में जाऊंगा जहाँ पे इंग्लिश बोली जाएगी, जहाँ पे मेरी डाइट को लेके इशू नहीं होंगे, जहाँ पे मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा कौन सा कंट्री? क्या नेपाल आपका मित्र राष्ट्र है? जब आप पॉलिटिकल में आएंगे तो आपका कौन सा कंट्री मित्र राष्ट्र है? देखिए अभी बिजनेस का समय है जी। दुनिया बिजनेस इकोनॉमी पे चली गई, सबों को अपने आप से मतलब है। आप अभी आपने कहा रेसिज्म, यूरोप में जाएंगे तो पूरा यूरोप तो रेसिज्म में ही भरा हुआ है। आपको हेरिटेज देखा जाता है। अंग्रेजी क्या रह गया? आज एआई के समय में भाषा कुछ रह ही नहीं गया, है ना। पहले आप कोडिंग सीखने जाते थे, कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाते थे, आज आपके मोबाइल फोन में कोडिंग हो रही, एक से एक ऐप आ गए। अभी आपने मनोज ऐप का नाम सुना होगा, काफी फेमस है मनोज। वो एआई एलुमनी है, एआई एलुमनी का बनाया हुआ है। आपको वहां बेहतरीन रिसर्च करने के मौके मिलेंगे, जिंदगी में बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा। आप जाओ वहां सीखो, फिर वहां से आओ ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके इंडिया आओ ना। कैपेबल हो तो अपना स्टार्टअप करो, यहाँ नौकरी करो, राष्ट्र की सेवा करो। कौन कह रहा है कि आप चाइना में रह जाओ? एक मौका मिले, चाइना दरवाजा खोल कहाँ रहा है एआई के लिए। आज चाइना इंग्लिश मीडियम में विदेशियों को कहाँ दे रहा है मौका एआई पढ़ने का, एआई अपना एआई सॉफ्टवेयर पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहा है। 2 सालों के मेरी मेहनत का फल है कि मैं अभी ये इस यूनिवर्सिटी को लेके आ पाया हूँ। उसमें सीटें कितनी मिली है? 30-40 पूरे इंडिया से पूरे इंडिया। बस वो दे ही नहीं रहे ना, बोले नहीं है, अब हमारे स्टूडेंट से बचेगा तो देखेंगे। एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर किसी इंसान को जाना है, सीख के आना है, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी क्या खर्चा क्या है? खर्चा भी बेयर बने मामा। और जो हमारे नोशन है कि अगर पूरा खर्चा 4 साल का आप देख लें, आना जाना रहना खाना सब मिला के 30 लाख से क्रॉस नहीं कर रहा है। इंडिया में जिस यूनिवर्सिटी ने वो चीनीज का दिखलाया था उसकी फीस देख लो, 10 या 12 लाख है, लगभग 50 लाख का खर्चा चला गया। एग्जैक्टली। कहाँ हो आप? उसके बाद आपको मिलनी क्या है? सिर्फ एक डिग्री, रियल ज्ञान नहीं, इनोवेटेड ज्ञान नहीं। अब बॉल आपको आपके कोर्ट में, आपको सोचना है। एग्जैक्टली। इंडिया में एआई की क्या कंडीशन है, चलो इस पे तो डिबेट होती रहेगी, लेकिन यूएसए भी काफी आगे है। किसी इंसान को अगर जाना है वहां चला जाए। हाँ यूएसए, अब यूएसए देखिए वही मैं कर रहा हूँ, एमआईटी यूएसए में एमआईटी एक तो एडमिशन काफी मुश्किल है, फिर वहाँ खर्चा 2 से 2.5 करोड़ खर्चा आएगा, 2 से 2.5 करोड़। आज अमेरिका का जो ये हमारे ट्रम्प चाचा हैं, इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में क्या फितूर चल रही है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा। ये देखो 4 से 5 साल के बाद अमेरिका होगा कहाँ? वर्ल्ड का फूफा चाइना होगा, सुपर पावर चाइना होगा। अमेरिका बहुत नीचे आएगा, उसके डॉलर की दादागिरी जाने वाली है। आप सुरक्षित हो क्या अमेरिका में? आज वो कब क्या ट्रम्प चचा जैसा कोई और भी कल को अनाउंसमेंट आ जाए, कल को कोई भी और भी प्रेसिडेंट आ जाए, कुछ भी कर दे, पढ़ते हुए बच्चों को हटा दे रहे हैं वहां सब। आप वहां सेफ नहीं हो। चाइना में कम से कम ये झूठ फरेब नहीं है जो है वो। चाइना बहुत ही फ्रेंडली जगह है, इंटरनेशनल स्टूडेंट 100% सेफ हैं। आप वहाँ नौकरी करना चाहते हो वो वेलकम है, नहीं करना चाहते इंडिया आ जाइए। सर मेरा एक और सवाल है, हम कभी इंसान एजुकेशन डिप्लोमेसी की बात क्यों नहीं करते? वो हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें मंदिर मस्जिद की बातें करनी है। मतलब अगर किसी इंसान ने कोर्स कर भी लिया, लेकिन अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत खराब कंडीशन पे है,
तो वो क्यों इम्पैक्ट होता है उस बच्चे के? 1962 का न भारत है न चीन है, हम्म, है ना। आज दुनिया बदल चुकी है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बिजनेसमैन है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। हम्म, चीन कभी भी इसके साथ युद्ध नहीं करेगा, कभी युद्ध हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर वो अपनी एनर्जी को भारत के साथ लड़ने में बर्बाद कर दिया तो वो 200 साल पीछे हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बट सर ऐसी गलती तो नेहरू जी भी कर चुके हैं और बहुत सारे मैटर रहे हैं कि अभी भी उस हमें समय लग का रहा था भारत देखिए, उस समय का भारत, नेहरू जी वाला भारत और मोदी जी वाले भारत में जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारा राष्ट्र इतना सशक्त है, हमारा राष्ट्र के जो नेता हैं इतने काबिल हैं कि अभी किसी भी कंट्री को, चीन तो चीन, अमेरिका को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा भारत के साथ लड़ाई करने में। आज इंडिया में पहले से कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ है सरकारी नौकरी का क्रेज। किसी इंसान को यूपीएससी करना होता था। क्या हम कह सकते हैं कि कल को जो एआई करके आ रहे हैं वो न्यू आईएएस ऑफिसर्स हैं, मतलब वो अच्छा कुछ सीख के आ रहे हैं? बिल्कुल। आज जो आप 1000 चीजें सोचेंगे, एआई उसे 1 सेकंड में करके दे देगा। जिस काम को करने में आपको 100 दिन लगने वाले हैं, वो मुश्किल से 10 मिनट में एआई पूरा काम करके दे देगा। तो डेटा का समय है, डेटा साइंस आपको पढ़ना है। साइबर क्राइम का समय तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है। एग्जैक्टली। रोबोट है तो रोबोटिक्स पढ़ना है। पढ़ना आपने यही है, और उसको कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा बुद्धि देनी है, कितना कंट्रोल करना है, इसी का सॉफ्टवेयर। यही उसके दिमाग को आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, दुनिया को सिखाना है। तो अभी तो ये और भी कम होंगी नौकरियां तो धीरे धीरे और भी कम। अभी किसान जो आज खेत में काम कर रहा है, कल वहाँ रोबोट काम करता हुआ नजर आने वाला है। क्या देख पा रहे हैं आप इंडिया का फ्यूचर आने वाले टाइम में? क्या क्या चीजें आप देखते हैं कि देखिए, अगर अभी भी हम नहीं चेते तो फिर तो मुश्किलें बहुत आएंगी, नौकरियां बहुत जाएंगी, सरकारी नौकरियां रहेंगी नहीं। और ये आप देखो, कोविड के बाद खुद आप देखो कि ये अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, इसने हमारे लोकल दुकानदारों को तो तकरीबन खा ही लिया। बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है, बहुत ज्यादा। अब बैंक लोन पे ही लोग चल रहे हैं, कर्ज पे ही दुनिया जा रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस बना सकते हैं। जो एडवांस नहीं बनेगा उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। एग्जैक्टली। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जॉब जाएंगी तो उनकी जाएगी जो इंजीनियरिंग करके गए हैं, बीटेक करके गए हैं। क्या आप बता सकते हैं लोगों को? हर फील्ड में टीचर भी अब रोबोट होगा। अब पर्सनल टीचर होगा स्कूलों में आने वाले समय में। बच्चे के स्किल के हिसाब से उसे सिखाया जाएगा। डे 1 से उसकी स्किल को पढ़ा जाएगा, डेटा इतना आएगा बच्चे के बारे में। तो टीचिंग से लेके और प्रशासन तक, प्रशासनों के काम में भी बहुत ज्यादा अब क्राइम, पहले था कि कोई क्राइम हुआ तो उसके पीछे पुलिस जा रही तो पता करे गांव में कहाँ क्या किससे। तो टेक्नोलॉजी हो तो वहीं से देख लेगा कि उसने ये क्राइम किया, उसको उठा के लाया, पकड़ के लिया गया, 2 रोबोट गया पकड़ के उठा के ले आया। नौकरियां हर तरफ जाएंगी। मैंने एक छोटा सा कहा कि किसान भी खेती नहीं कर पाएगा, वहां भी रोबोट होंगे। इंडिया में बहुत सारे आजकल डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं। आपको एआई सीखना पड़ेगा, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करो, उसके छोटे कोर्स करो या बड़े करो। समय के धारा के विपरीत आप नहीं चल सकते, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। तो बचेगा वही जो एआई सीखेगा, चाहे वो मेडिकल पढ़े, डॉक्टर साहब बने या वो वकील साहब बने। यानी आप जिंदगी में कुछ भी हैं, अगर आपने एआई से खुद को इंटीग्रेट नहीं किया तो आपका करियर खत्म है, आपका करियर खत्म है, यू आर फिनिश्ड। हर फील्ड में एआई। अब याद कीजिए ना, एक समय था राजीव गांधी वाला, जब हम लोग न्यूज में सुना करते थे अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से इनकार किया। एग्जैक्टली, यस। और आज जो आपके हाथ में जो आपका स्मार्टफोन है वो सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। तो टेक्नोलॉजी कहाँ जा रहा है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, हम 2047 तक 2047 तक विकसित भारत यानी डेवलप नेशन की बात ये कहने की बातें हैं। आप 2047 का सपना हमें दिखा रहे, आज का बताइए ना। आज हम क्या, हमारे युवा आज बेरोजगार है, 2047 तक वो बूढ़े हो चुके होंगे। हम तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, देश का युवा विकास, देश का युवा और विकास और सपने और मंदिर और मस्जिद, इन बातों को रहने दीजिए, ये पॉलिटिक्स की बात है जी। आप शिक्षा की तरफ क्या कर रहे हैं? क्या आज आम आदमी को शिक्षा मिल रहा है? आज मंत्री साहब का बेटा या कलेक्टर साहब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहा है, क्यों नहीं सरकारी स्कूल में जा रहा है? सरकार की अगर मंशा सही होती तो हमारे जितने भी
सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर होते हैं, वो गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट सैलरी तो दे रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे रही है, उनकी फंडिंग वहां क्या कमी है, सरकार क्यों नहीं इस पे देख रही है। ये जो एजुकेशन अफसर बनाए गए हैं, डीएम साहब हैं, जो कहते हैं कि हम समाज कल्याण के लिए हम अपनी जिंदगी को कुर्बान करके हम डीएम बने हैं, इतना बड़ा सरकारी महकमा है, तो ये नियम क्यों नहीं सरकार ला रही है कि जिस जो विधायक होगा उसके वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएगा या वो सरकारी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ेगा, या कलेक्टर साहब जिस जिला के होंगे तो वो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे, क्यों नहीं, क्यों प्राइवेट, वाई। तो आप ये सपना मत दिखाइए ना कि हम 2047 में हमारे बाबा मरेंगे तो हम बैल खरीदेंगे, ये क्या है, ये मूर्ख बनाने की बात है। आज में हम क्या कर रहे हैं वो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन पॉलिसी क्या है आज, सरकार कहती है नेशनल एजुकेशन, नेशनल क्या है कि हरियाणा का सिलेबस अलग है, राजस्थान का सिलेबस अलग है, वन कंट्री वन सिलेबस क्यों नहीं है, कहने की बात है सर, करने। और मैंने आपको एक चीज और कहा था शुरू में, जनता अगर शिक्षित हो जाएगी तो वो अधिकार और कर्तव्य की बातें करने लगेगी, तो उसका पेट ही मत भरने दो, अगर वो पेट भरा तो वो शिक्षा की ओर आएगी ना। ठीक है, ये पॉलिसी बहुत पुराना है और आज भी इसे कंटिन्यू किया जा रहा है, इसके बहुत सारा बहस हो सकता है। सर आई एम वेरी सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड आई एम नॉट श्योर आप इसको कैसे क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, बट हो सकता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये कहें कि इनकी विचारधारा तो थोड़ी थोड़ी माओवादी जैसी है, नहीं, इनकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी कम्युनिस्ट जैसी है, ये तो इंडिया की बात ही नहीं कर रहे, देश की बात ही नहीं कर रहे। देखिए मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ, मेरा वतन ये है, मुझे जीना यहाँ है, मरना है, ये नंगा सच है जो मैंने अभी बोला है जी। अब मैं भी केवल अब पॉलिटिशियन वाली बातें करूं, मैं एक शिक्षाविद हूं, और मैं भी केवल राजनीति की बातें करूं कि 2047 में मैं चांद तारे ला दूंगा, मैं 2057 में मंगल ग्रह को धरती पर ही ला दूंगा, चंद्रमा पे बस्ती बसा दूंगा, बकवास की बात है। आज क्या हो रहा है, हमारा यूथ आज क्या कर रहा है, आज हम टेक्नोलॉजी को कैसे आत्मसात करें, अपने अंदर लाएं, कि हम क्यों नहीं जा सकते आगे, हम अपने आप को डिसिप्लिन में क्यों ना बांधे, हम केवल मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हाँ, क्या रियलिटी है मेक इन इंडिया की? देखिए मेक इन इंडिया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, लेकिन जनता को भी उतना ही ईमानदार बनना पड़ेगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, लोन ले लिए, पहला काम क्या किया, मोटरसाइकिल खरीदे या कार खरीद लिए, बीवी का आपके पास पैसा, चलिए थोड़ा ऐस कर छुट्टियां मना के आ जाते, पैसा यूज नहीं उधर होना चाहिए, विकास में यूज होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं ना, हजारों साल गुलाम रहे, कोड़ा खाने के आदी रहे, तो अगर हमें पकड़ के काम कराया जाएगा, गवर्नमेंट अगर हमें पकड़, तो ये तो कुछ बात बन सकती है। अगर हम बात करें वहाँ के प्रोफेसर्स की, क्या कंडीशन है? देखिए कोई भी पीएचडी, वहाँ का एक सिस्टम है, आप ऐसे ही किसी कंट्री के नामी गिरामी प्रतिष्ठित नहीं बन सकते। जैसे आपके यहाँ आईआईटीज है, इसमें भी एक क्राइटेरिया है, पीएचडी से कम का कोई नहीं होगा, एक फिक्स होगा ना, तो जो आपके टीचर्स हैं वो पीएचडी लेवल से कम के नहीं होंगे, वो जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है उसमें अपडेटेड होंगे, यही तभी तो वो इतना नामी है। तब अब हमारे कहने से, आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं। एग्जैक्टली। अब वर्ल्ड रैंकिंग ऐसे तो उसे मिली नहीं है, एआई में अगर आज 11वां रैंक है, वर्ल्ड वाइड रैंक, वर्ल्ड वाइड रैंक 11 नंबर, यस, तो वो हमारे आपके देने से तो हुआ नहीं है, वो तो यूएस की संस्था है जो देती है। ये यूएस की जो संस्थाएं रैंकिंग दे रही है, चाइना का इंटरनल रैंकिंग नहीं है, जो क्यूएस रैंकिंग है वो भी यूएस की संस्थाएं दे रही है। ठीक है, वो 319 इंडिया में किसका है जरा बताएंगे? आईआईटीज में आप देखें ना, आईआईटीज का कितना रैंकिंग है, आईआईटी कानपुर का रैंकिंग कितना है, समथिंग में रहता है 400 500, तो उससे तो बेटर इंस्टीट्यूट है ना। एग्जैक्टली। आज हो ये रहा है कि आपके सामने थाली लाके रख दिया गया, तो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है। एमआईटी में एडमिशन के लिए आप कितने लोग ललायित थे, लेकिन वो बजट ही सुन के हालत खराब हो जाती है। सीआरस में अगर देना है तो करोड़ में देना है तो हमारी हालत खराब हो जा रही है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेमी गवर्नमेंट भी नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसलिए इतना सस्ता है। और आपको अब अपने एबिलिटी प्रूफ करनी है, तो आपके पास दो रास्ता है, या तो आप राजनीति करें कि हमारा दुश्मन देश है, हम तो भाई भूखे रहेंगे, दुश्मनी करेंगे, ये मन ही मन दुश्मनी होगा। आप आपके घर में तो जाकर देखिए ना, 50 आइटम चाइना का आप लेकर बैठे हो। एग्जैक्टली, सब मेड इन चाइना।
तो वहां क्यों नहीं है दुश्मन देश? तब हमारी देशभक्ति नहीं आती। सच्चाई ये है ठीक है। कि चाइना हमारा वो पड़ोसी है जिससे कभी नाले को लेके तो कभी पार्किंग को लेके छोटे मोटे झड़पें होती रहेंगी। नजरअंदाज करो, आगे बढ़ो, उलझो मत। आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे जो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते होंगे HUST में, लेकिन उनके सबसे ज्यादा फेमस सवाल क्या है? वो क्या आपसे सवाल करता है? देखिए, सब जो उनके जो 2-3 जो मेन सवाल होते हैं सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, कि अभी तक मेन जो मेरे के हमारी बेटी जा रही है तो हमारी बेटी सुरक्षित कितनी है। एग्जैक्टली। तो बेटियों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट। चाइना में आप देखेंगे कि चाइना में एक अकेली लड़की 2 बजे रात को पूरे शहर में घूम के आ जाए, उसे घूरने की भी औकात किसी के नहीं है, छूना तो बहुत दूर की बात है। वेरी गुड। आप जैसे ही चाइना एम्बेसी में वीजा लेने जाते हैं, आपका रेटिना और फिंगरप्रिंट दोनों यहीं इंडिया में ही ले लेता है। जैसे ही आप चाइना में एंटर हुए, आप 24 घंटा सर्विलांस, क्राइम वहाँ लगभग 0 है। पिक पॉकेटिंग एक बहुत बड़ी क्राइम मानी जाती है, वो भी पुलिस कहीं ना कहीं से आपको पकड़ के लेगी, आप बच नहीं सकते। तो यानी सेफ्टी सिक्योरिटी वाले जो इश्यूज हैं वो भी कुछ बिल्कुल कुछ नहीं है। चाइना इज द सेफेस्ट प्लेस। आप एक इंटरनेशनल है, आप इंडियन एम्बेसी हर जगह है, हर इंडियन एम्बेसी में ये एजुकेशन अफसर अलग से डिप्यूटेटेड होता है। और मैं तो 2003 से काम कर रहा हूँ चाइना के साथ, हजारों बच्चों को मैंने मेडिकल में एडमिशंस करवाए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि कभी वहाँ किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई हो, कभी कोई किसी भी के साथ किसी लड़की के साथ रेसिज्म का सवाल ही नहीं है। आज हजारों बच्चे वह यहाँ मेडिकल के रूप में काम कर रहे हैं। अभी मैंने मेडिकल का काम बंद कर दिया क्योंकि 18 नवंबर 2021 को ये गैजेट आया, उसमें सरकार ने बंद कर दिया कि नहीं साहब, फौरन अब MBBS आप पढ़ने नहीं जा सकते। ठीक है। तो अभी मैंने मैं चुपचाप अपना ऑफिस बंद करके घर में बैठा था, लेकिन AI के लिए रिलेशंस तो है ही। तो मैं देख रहा था, अभी AI के लिए मैं प्रयासरत था पिछले 2-3 सालों से इनफैक्ट, कि वो हमें AI की कुछ सीटें इंजीनियरिंग की मिल जाए। अथक प्रयास के बाद इस साल हास्ट ने, हाजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने हमें सीटें दी हैं। तो ये हमारे माध्यम से एक बच्चों के लिए एक पुल है कि वो अगर चाहते हैं अपना बेटरमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, तो दे आर वेलकम। एग्जैक्टली, एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल जिसको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, AI में कुछ अच्छा करना है और इस देश के लिए भी अच्छा करना है। तो आई थिंक आपके लिए दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। देखिए, हास्ट में तकरीबन 120 कंट्री से बच्चे पढ़ने आते हैं। वेरी गुड। अब आप सोचो, आप इंडिया से जा रहे हो, एक तालाब में है, आप सीधा गए समंदर में, अब वहां 120 देशों के बच्चों के साथ आपका फ्रेंडशिप हो रहा है। अब ब्रेन का एक्सपोजर कहां से कहां जा रहा है। आपका कोई दोस्त नीदरलैंड का बन रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का बन रहा है, कोई कनाडा का बन रहा है, कोई नेपाल का बन रहा है। एग्जैक्टली, जब इतना ग्लोबलाइजेशन आपका जो व्यक्तित्व में जो निखार आया वो एक ग्लोबल आया। अब आपका एक ग्लोबल पहचान बनने का एक आपका अपॉर्चुनिटी का समय आया। तो आप अगर आज जा रहे हैं, यकीन करो, आपका कोई छोटा भाई या फैमिली मेंबर कोई जा रहा है, 1 साल बाद जब वो वहां से लौट के आता है तो आप देखते हैं कि पूरा बदल चुका, उसके उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज चेंज हो जाता है। एक वो डिसिप्लिन सीख जाता है, और वो बहुत जरूरी है। और वो बहुत जरूरी जिंदगी डिविडेंड की बात आज पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इंटरनेट ने बहुत छोटा कर दिया। ठीक है। तो आज आपके पास एक ग्लोबल दरवाजा खुल रहा है। आप चाहो तो चाइना में काम करो, चाहो तो इंडिया आ जाओ, चाहे तो आप यूरोप चले जाओ, चाहो तो US चले, डिग्री हर जगह वैलिड है। जो भी पेरेंट्स या जो भी रिलेटिव्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको समझाना हो उनको कि अगर आपका बच्चा जाता है वो सेफ है, कुछ कम शब्दों में अगर आपको कहना है, तो आप क्या कहेंगे? चाइना से सुरक्षित जगह इस धरती पर कोई नहीं है, खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए तो बिल्कुल ही। ठीक है। टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाइना से बेहतरीन कहीं भी नहीं है। अमेरिका में और चाइना में एक कहने का कंपटीशन रह गया है। हकीकत यह है कि आज चाइना अमेरिका से बहुत आगे जा चुका है, धन बल में भी, टेक्नोलॉजी में भी, हर चीज में। जरूरत है अपने आप को निखारने की, एक सुनहरा दुनिया, एक वर्ल्ड लीडर बनने का मौका, एक वर्ल्ड विश्व स्तर का इंजीनियर बनने का मौका आपके दरवाजे खड़ी है। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। एग्जैक्टली, गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज चाइना ने इतने टाइम बाद ये अपॉर्चुनिटी निकाली है। अगर आप इसका भी फायदा नहीं उठा सकते तो आप कहीं ना कहीं फिर बाद में एक मलाल रह जाएगा कि काश कर लिया। इंडिया में हर बच्चे का IIT होने भी तो नहीं जा रहा है। नहीं होता। एग्जैक्टली। और ये IIT से बेटर रैंक की कॉलेज, बच्चा को खुद भी जाकर रिसर्च करना चाहिए। इंडिया के IITs का रैंक देखो, QS रैंक क्या है,
HUST हास्ट यूनिवर्सिटी का QS रैंक क्या है, हास्ट यूनिवर्सिटी का AI में वर्ल्ड रैंक क्या है, इंडियन जो IITs हैं इनका QS रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग AI में क्या है, आप खुद कंपैरिजन करो। लेकिन देर मत करो, अभी जो अप्रैल 25 को एग्जाम है उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 8 अप्रैल है। ठीक है। 9 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक, तो सुबह 10 बजे को छोड़ दो 9 अप्रैल, है ना, तो 9 अप्रैल 8 अप्रैल लास्ट डेट है। 700 RMB इंडियन करेंसी में तकरीबन 9.5 पौने 10 हजार रुपए हुए एग्जामिनेशन फीस। ठीक है। इसमें जरूरत है आपके पासपोर्ट की, आपके फोटोग्राफ की और आपकी 10th की मार्कशीट की। 12th अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, स्कूल का नाम केवल डालना है। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है, घर से आपने एग्जाम देना है। पहले आपने आपको ये रजिस्ट्रेशन करो। अगर किसी कारणवश ये आपका छूट जाता है, पासपोर्ट तैयार नहीं है, तो टेंशन मत लो, फिर आप जून वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे और हमें फोन करो, हम हर तरह से आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। ठीक है। DN त्रिवेदी जी, आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जो भी पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे या जो भी स्टूडेंट्स हैं? स्क्रीन पे जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जी, इस नंबर पे फोन करें, हमारी टीम से बात करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे को सब्सक्राइब करें जी, हमारे फेसबुक या हमारे अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, उनमें आप संपर्क करें। हमें आपकी सेवा करके गर्व महसूस होगा। एग्जैक्टली। एंड आई बिलीव DN त्रिवेदी जी से बात करके आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा दुश्मन देश तो नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप जाएं, सीख के आएं और इस देश का नाम रोशन करें, इस दुनिया का नाम रोशन करें। बिकॉज जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इतना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है कि फिर वो ये नहीं देखा जाता कि हम चाइना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपको सीखने का काम है। एक अच्छे स्टूडेंट बने, अपने देश का नाम भी रोशन करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। सो आई बिलीव वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस बहुत बहुत स्टूडियो एंड इट धन्यवाद। वाज अ ब्यूटीफुल शूट विद यू। बिकॉज मुझे लग रहा था कि इस बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए ऑडियंस को, और जब इतना प्यारा कोर्स आया तो आई बिलीव आप रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। आई विश मेरी एज होती तो मैं करा लेता, बट थैंकफुली अनफॉर्चुनेटली कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को जितना हम मैक्सिमम लेके आ सके। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जो ये CSC एग्जाम है इसका जो नेक्स्ट है अब वो होगा जून में। आई थिंक 25 जून के आसपास ये एग्जाम आएगा, उसका डेट अभी आया नहीं है इसके लिए, लेकिन अभी से आप हमारी टीम से संपर्क करें, वो आपका गाइड करेंगे। अभी जो एग्जाम है वो है 25 अप्रैल को, इसके बाद उसका रिजल्ट आएगा मई फर्स्ट वीक तक, इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। और डिटेल जानकारी के लिए हेल्पलाइन दिए गए हेल्पलाइन पे बात करें हमारी टीम से, वो आपकी पूरी मदद करेंगे।